हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे और आपने डेट शीट भी देख ली है। आप लोग एग्जाम बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। तो क्लास 9 सब्जेक्ट आपके हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम या फिर जो आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, जो आप पेपर देने जाएंगे, आपको 4 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो, जो प्रश्न आएंगे आपका, एक तो आता है अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश। उसके प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर आपको वहां आंसर देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों के गद्यांश के अंदर आपको उनका आंसर देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं, तो दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा रचनात्मक कार्य करने के लिए, ठीक है, जहां पे आपको निबंध और पत्र लिखने के लिए आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपके व्याकरण। ठीक है, व्याकरण इसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे व्याकरण वालों को। उसके बाद फिर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर जो आपका संस्कृत है उसके साथ, ठीक है, हिंदी के साथ आपका जो अनिवार्य संस्कृत है, उसके जो प्रश्न उत्तर है वो सारे, यानी इतने प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपकी 4 पीडीएफ है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। तो जो बच्चे इनको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी टाइप के प्रश्न तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। बट ये है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किताब से संबंधित है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, वो प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे पीडीएफ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके हमने बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है, बहुत ही कम रुपए में आप इनको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, पूरी प्रोसेस बता दे रहा हूँ। मतलब 10-10 रुपए, 15-15 रुपए में आप एक-एक ये पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी प्रोसेस बता दे रहा हूँ, प्लस आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा जो बच्चे हमारे ये यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, 30% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? आपने एक कूपन कोड अप्लाई करना है, कंबोजसर 30। वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते, वो वीडियो स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। बट ये है कि हम इस पूरी वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जितने पॉसिबल होंगे हम करेंगे। अदरवाइज आप ये सारी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, तो पूरी पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में चले जाना है, जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, वहां टाइप करना है आपने कंबोज सर। ठीक है, KAMBOZSIR सर लिख देना है आपने। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी इंटरफेस, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब आप यहाँ पर जाते हैं, तो उसके बाद आपने, अगर आप जैसे मान लो इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, तो मोबाइल में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, या 3 डॉट पर चले जाएं, या फिर थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस, या फिर आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो दोनों में से आप जहां से जाना चाहे जा सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे सीधा यहाँ पर इस वाले पेज पर। ठीक है, क्लिक करते ही आप, जैसे आपने अपने टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करने के लिए देखो, क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के हैं। तो उसके बाद सिंपली आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 9 पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जब आप वेबसाइट में जाएंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, तो आप हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने हिंदी सब्जेक्ट आपका सिलेक्ट कर लेना है। हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से ये पेज खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, आप हिंदी के जैसे थोड़ा नीचे आएंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण पत्रों व निबंध, पाठ्यपुस्तक, क्षितिज व कृतिका, महत्वपूर्ण प्रश्न, संस्कृत और संस्कृत व्याकरण। तो ये 4 तरह के जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पर। उसके बाद सिंपली आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वाला पेज निकल करके आ जाएगा। इस पेज पर पहुंचते हैं, आप देखेंगे टोटल 15, 30, 40, 50, 60, 70, 75, यानी अगर टोटल आप हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको ये मिलेंगी 30, 40, 50, 60, 70, 75 रुपए में। ठीक है, बट ये 75 रुपए में उन बच्चों को मिलेगी जो हमारी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये पीडीएफ मान के चलिए 75 रुपए, तो लगभग आपको ये 40 से 45 रुपए में देखने को मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? तो जैसे मान लो आपने ये फर्स्ट वाले पर आपने ऐड टू कार्ट क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपकी कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज व कृतिका, जिसकी जो एक्चुअल जो प्राइस है, वो है 25 रुपए। ठीक है, आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, कंबोजसर 30। अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे, तो देखो 25 रुपए की आपकी जो पीडीएफ थी, उसमें आपको 7.5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो अब ये पीडीएफ आपकी मिलेगी 17.5 रुपए में। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने यहाँ पर देखो अपना नाम, लास्ट नेम और अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर भर देनी है, जो जो पूछी गई है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव रेड एग्री टू द वेबसाइट, रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट, इस पर क्लिक करते ही प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आप गूगल पे, फोन पे, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो फिलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। बाकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला जो प्रश्न देख रहे हैं वो है बोधात्मक प्रश्न, और ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों वो है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे वो उनके लिए इजीली है, बाकी अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम जितने भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उस पर लेकर के चलता हूं मैं आपको। सच्चा संत कौन है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति और साधना में रत रहता है। दूसरा जो प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विभिन्न सांसारिक पूजा पद्धतियों व कर्म कांड में ढूंढता फिरता है। कोई मंदिर जाता है अपने देवता को ढूंढने, तो कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे तीर्थ स्थलों में खोजता फिरता है, कुछ लोग योग साधना और संन्यास को अपनाकर उसमें परमात्मा को खोजते फिरते हैं। सब मिलाकर ईश्वर के निवास स्थान और उसकी प्राप्ति के मार्ग के संबंध में लोगों में अनिश्चय और भ्रम व्याप्त है, इसलिए सब इधर उधर उसे ढूंढते फिरते हैं। अगला जो प्रश्न आपने देखना है वो है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसको आपने कंप्लीट देख लेना है। अगला जो प्रश्न है, देखो आपको जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ये मान के चलिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है? अगला जो प्रश्न आपने देखना है, एक लघुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? ठीक है, ये सारे प्रश्न आपने देख लेने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो इनके आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? और नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के स्वर को शंखनाद की संज्ञा क्यों दी है? अगला जो प्रश्न है, पंत जी गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? पंत जी ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है वो आपने देख लेना है। फिर गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? ठीक है, ये कुछ काव्यखंड वाले हैं। फिर मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य खंड से। बाकी जो बच्चे इन पीडीएफ को ले लेंगे वो तो सारे इजीली इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगला देखो, ये जो है आपका गद्य खंड वाला पहला चैप्टर है, अ, दो बैलों की कथा। सच्चे मित्रों की क्या पहचान होती है? क्या हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं? ये प्रश्न आपने, अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तीसरा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं वो आपने बताना है। आपका इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है, उसके प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद है अगला जो आपका पाठ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? इसी में आपका दूसरा जो प्रश्न है, देखो हर चैप्टर से आपको मैंने दो दो तीन तीन प्रश्न ऐसे दे दिए हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। भारत में वादी संस्कृति के विकास के लेखक ने कौन कौन से कारण माने हैं? फिर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अगला है, लेखक ने कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है और क्यों? फिर है, सालिम अली के अनुसार मनुष्य को प्रकृति की तरफ किस दृष्टि से देखना चाहिए? फिर अगला जो प्रश्न है वो है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? इन सभी को आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन जब आप ये पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद बात करें जो आपके संस्कृत से संबंधित प्रश्न, देखो संस्कृत के हमने यहाँ पे सारे प्रश्न कवर करने की कोशिश की इन पीडीएफ में। तो कुछ इस तरह के आपको देखो गद्यांश दे दिया जाता है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी कहानी है अंदर पाठ्य पुस्तक में संस्कृत वाले। विवेकस्य पिता श्री मोहनः कहा अस्ति, तो इसमें सिंपल हो जाएगा अभियंता। फिर है, विवेकस्य पितु नाम किम अस्ति, तो ये विवेक वाला जो चैप्टर है उसके अलावा रिक्त स्थान आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और श्लोक लिखने के लिए आ जाता है, और संस्कृत में वाक्य रचना करने के लिए आ जाती है। तो सभी तरह के प्रश्न हमने इसमें कवर कर रखे हैं। तो जो बच्चे भी इन पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, पूरी प्रोसेस हमने आपको बता दी है। कुछ ये आपके महत्वपूर्ण निबंध है, भारत में बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, बाकी और 2 से 3 निबंध प्लस इसके अलावा जो पत्र है इंपॉर्टेंट वो हमने आपको इस पीडीएफ में दे दिए हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो वेबसाइट से जाकर के परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप परचेज वो समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे लेना है,
व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उस लिंक पर आप पेमेंट करके हम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही शेयर कर देंगे, ठीक है? आप वहाँ से इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप जो ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो जितने मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 2024।